जी को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी के रियासती सदर सतीश शर्मा और रुकने पार्लियामेंट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला पूरे जम्मू कश्मीर के सीएम हैं। उन्हें किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बेहद सोच समझकर इजहार ख्याल करना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ बड़े और अहम ऐलान किए जाएंगे। उन्हें भरोसा दिलाया कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सतपाल शर्मा, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला साहब से जब हमने कल पूछा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में आईआईटी और आईएम नहीं मिला था और जम्मू को मिल गया था तो हमने तो कोई अपोजिशन नहीं की थी, और उसके बाद अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वहां मिलती है तो उसमें आपत्ति क्यों है? देखिए, देश भर में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं हाई कोर्ट्स के बिल्कुल साथ में हैं। हम लोग तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, सभी हाई कोर्ट्स के पास हैं। यहाँ पर 2 हाई कोर्ट्स चलती हैं, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। कश्मीर में भी बेंचेस लगते हैं, जम्मू में भी बेंचेस बैठते हैं, जजेस बैठते हैं, सभी चीफ जस्टिस कश्मीर में भी बैठते हैं, जम्मू में भी बैठते हैं। ऐसे समय में जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां पूरे देश भर से जो हैं वो अलग हैं। महाराष्ट्र में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं 1 से ज्यादा हैं। ऐसे समय में यहाँ के लोगों का भी विचार करना कोई गलत नहीं है, और मुख्यमंत्री जी को बड़े सोच समझ के बयान देने चाहिए। एक प्रदेश का हेड होने के नाते दोनों खित्तों का एक सा विकास हो, दोनों खित्तों को एक सा हक मिले, इसकी तरफ मिलकर, इनकी तरफ सोच रखकर उनको काम करना चाहिए। 1.25 साल के अंतराल में और ऐसे बयान देना भी उनके माध्यम से मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई बयान ठीक दिया है, गलत दिया है, पर मेरे मायने में, मेरी सोच के मुताबिक उन्हें कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे दूसरे जो खित्ता है वहां के लोगों की जो सोच है वो आहत होती हो। और मैं तो ये कहूंगा कि 1.25 साल के अंतराल में उनके माध्यम से क्या कार्य हुए हैं, उन कार्यों की समीक्षा उनको करनी चाहिए। सेशन दोनों हो रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन भी और जेएंडके जो असेंबली सेशन है वो हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली का इसमें टेक नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट पे सबकी नजरें होती हैं, और खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस जैसी पार्टीज हैं वो ज्यादा नजरें गड़ाई रहती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेटहुड के बारे में कोई ना कोई पेशरफ्त हो। अभी 28 को फिर असेंबली पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, तो कल से ही या कुछ दिनों से ही लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग, और कल कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी किया था इस पे। क्या जवाब है आपका कि कब तक ये स्टेटहुड का जो है मसला जो हल होगा? स्टेटहुड की मांग कौन अलग से स्टेटहुड की मांग कर रहा है और उसके ऊपर हमारी टिप्पणियां, उनकी टिप्पणियां, ये कोई शोभा नहीं देती। आज जरूरत है, मैंने कहा 1 साल 3 महीने के अंतराल के बाद 1.5 साल हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर चौथे साल के बाद तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, फिर लोग गिनना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा, इन्हें डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। बदकिस्मती है हमारी भी, लोगों की भी। 1.5 लाख वोट कम लेने के बावजूद ये सत्ता में है। जब ये सत्ता में है तो इसके मुताबिक काम क्यों नहीं करते? क्या मांगना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? लोगों को बिजली दीजिए, लोगों को पानी दीजिए, लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए, लोगों को सिलेंडर दीजिए, लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दीजिए, लोगों को पूरा समय बिजली दीजिए। यही तो हमारी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। ट्रांसफर्स हमारी प्राथमिकता में नहीं है, एलिवेशन हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। ये एक जनरल एक छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन इसकी तरफ अहमियत, बड़ी चीजें ऐसी हैं मैं जो गिनाना नहीं चाहूंगा मीडिया के माध्यम से। मेरे जैसे कार्यकर्ता को ऐसी चीजें गिनाना शोभा नहीं देता। हम लोग एक पार्टी की विचारधारा से बंधे हुए हैं, जिनके लिए हमारे लिए देश का हित जो है वो सबसे पहले है। पार्टी हमारे लिए बाद में आती है, और उसके बाद हम समय बिल्कुल अपने आप को अंतिम में जो है वो पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए अपना हित सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए देश का हित सर्वोपरि है। और जब देश का हित हमारे लिए सर्वोपरि है तो उस क्षेत्र में हमारा प्रदेश भी आता है। इसका हित जब होगा तो हमारा ऑटोमेटिक हित होगा, और ये हित आज
मुख्यमंत्री जी के पास है, उनको इसी की तरफ सार्थकता के साथ काम करना चाहिए, मेरा एक ऐसा मानना है। से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। राजौरी में बीजेपी इकाई ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन पर सवाल खड़े किए और बीजेपी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम में कांग्रेस रुकावटें डाल रही है। जीराम जी स्कीम आम गरीब लोगों की बेहतरी के लिए है, लेकिन कांग्रेस इसे बर्दाश्त न करके इसमें अड़चन डालने का काम कर रही है। जो एक प्रदर्शन कर रही है वो नहीं चाहती कि लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स लोगों तक पहुंचे, लोगों को उन स्कीम्स का लाभ मिले। जो भी रिफॉर्म्स उस स्कीम में लाए हैं, मनरेगा स्कीम की जगह विकसित भारत जी राम जी को लाया गया। उसमें कितनी नई योजनाएं, जिस तरह से 100 डेज का नरेगा में था, हमारी सरकार ने 125 डेज का लोगों को लाभ दिया। इसमें वेजेस बढ़ाए गए, इसमें जो नए प्रावधान वहां पर लाए गए कि लोगों को, जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, उनको लोन दिया जा सके, ताकि वो उन लोन्स को लेकर इन योजनाओं का लाभ लें, अपनी कार्य प्रणाली को मजबूत करें। इस देश को विकसित भारत बनाना है और इसी को लेके जो उन्होंने एक संकल्प किया हुआ है, उसको सिद्धि करने के लिए तरह तरह की स्कीमें, तरह तरह की योजनाएं देश के अंदर बनाई जा रही हैं। और हमारी अपोजिशन पार्टियां, खास करके जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, वो उसमें रुकावटें खड़ी करती है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर जारी रहेंगी। बनी रही हमारे साथ। आदाब।